तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी विदाउट गोल के अभी तक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर बिना गोल के आप संघर्ष कर रहे हैं तो दोस्त आपका संघर्ष शायद है सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा आपको। तो आज आपको मिलने वाला है गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए जो लेकर आए हम एक बेहतर टेक्निक जिसका नाम है गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। क्योंकि गोल सेटिंग से ही दोस्त हर काम की स्टार्ट होती है, लाइफ की स्टार्ट होती है। बल्कि अभी आपको दिल्ली जाना है तो शायद उसी ट्रेन में आप बैठोगे जिस ट्रेन में लिखा हो कहाँ से चलकर आई और कहाँ जाने वाली है। जिसमें लिखा होगा दिल्ली, शायद उसी में आप बैठोगे। या गलत में बैठ जाओ तो क्या पहुँच सकते हो दिल्ली? शायद नहीं पहुँचोगे, या तो उल्टी जगह पहुँचोगे या कहीं नहीं पहुँचोगे, वो ट्रेन खड़ी रहेगी। इसी तरह से गोल हमारा काम करता है। क्योंकि गोल जब आप बनाओगे तो आप उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे, उसी डायरेक्शन में आपके सारे काम होंगे। तो आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर टेक्निक मिलती है, जिसमें आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट। इस टेक्निक को दोस्त बहुत ध्यान से देखना। चलिए, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं बनने वाला तब तक शायद है आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जिसका कोई गोल नहीं है लाइफ में, उसका कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ना है तो गोल बनाना ही पड़ेगा आपको। जब भी आप 10th में आए होगे या 12th में, जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन हमें करना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स क्या लेना है, तो शायद पहले डिसाइड करते हैं या अचानक जाके स्कूल में ले लेते हैं। पहले हम लोग डिसाइड करते होंगे हमें क्या पढ़ाई पढ़नी और इस पढ़ाई से हम कहाँ लाइफ में पहुँचना चाहते हैं। तो वहाँ भी दोस्त आपने एक गोल बनाया होगा कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। तो बिजनेस के लिए क्यों गोल नहीं बनाते? बिजनेस के लिए भी गोल जरूरी है। कौन से बिजनेस के लिए आप सुटेबल हो, किस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा सेक्टर आपको सूट करेगा, किस सेक्टर में आपको क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मेजर करनी पड़ेंगी। क्योंकि मेजर नहीं करोगे तब तक आप कभी भी आगे जा ही नहीं सकते हो। क्योंकि उस पर एक्शन नहीं ले पाओगे आप। चलिए, इस चार्ट को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो शायद है, आप कहते हैं ना कि हर आदमी की एक सोच होती है कि वो कितना कमाना चाहता है। जिसकी 10,000 वाली सोच है वो 10,000 वाले काम करेगा, और जिसकी 10 लाख वाली सोच वो 10 लाख वाले काम करेगा। दोस्त, अंबानी में और हम में, आप में कोई अंतर नहीं है। एक जैसी भगवान ने सब कुछ दिया है। सबको लाल रंग का खून दिया है, उतनी ही बुद्धि दी है। ये हम लोगों के ब्लॉक कर रखे, मेंटल ब्लॉक बना रखे कि अंबानी ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके पास पैसा था पुश्तैनी, उसको भगवान ने ये खूबी दी है। दोस्त, सबके आपके पास भी उतनी खूबी है, बल्कि उनसे कई गुना ज़्यादा खूबी है। लेकिन जो मेंटल ब्लॉक बना रखे हैं उस वजह से हम तोड़ नहीं पाते मेंटल ब्लॉक को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेंटल ब्लॉक को तोड़ना और आगे बढ़ना केवल। क्योंकि दुनिया का जो सबसे कठिन काम है वो एक ही काम है, किसी काम की शुरुआत ना कर पाना सबसे कठिन काम है। आप वही काम कर सकते हो जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति कर सकते, आप भी कर सकते हो। बस एक मेंटल ब्लॉक को तोड़कर कदम पहला बढ़ाना पड़ेगा आपको। दोस्त, ऐसे एग्जाम्पल यहीं भरे पड़े हैं, आपके पास पड़ोस में मिल जाएंगे जिन्होंने 3 साल में 3 करोड़ भी बनाया है। ये कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और कहाँ से उठ के गया है ये भी हिस्ट्री है उसकी। शायद है कोई बिल्कुल गांव से निकल कर गया है और 3 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। क्यों? उसने हिम्मत की आगे बढ़ने की, रिस्क लिया। और हम लोग क्या, शुरू करने से पहले निगेटिव थाट्स को लाकर माइंड में बसा लेते हैं कि ये करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा, ये करेंगे तो ना चला ये काम, तो कस्टमर ना आए, तो ऐसे नेगेटिव थाट को बसा लेते हैं। होते हैं एक आध रिस्क जरूर है हर जगह, हर जगह। देखो, जितनी बड़ी कमाई है, जितनी बड़ी इनकम देने वाला आपका कोई प्रोग्राम है, कोई बिजनेस है, उतना ही बड़ा उसमें रिस्क भी है। लेकिन बड़ा बनना है तो उस रिस्क को लेना ही पड़ेगा। उस रिस्क के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बड़े बनना चाहते हैं और रिस्क छोटे छोटे भी नहीं लेते तो शायद है वही बनोगे आप जितने बड़े रिस्क ले रहे हो। बड़ा बनना है तो रिस्क भी बड़े लेने पड़ेंगे। और रिस्क तो 0 नाम का भी नहीं है। अगर आप निगेटिव विचारों को हावी मत होने दो तो 0% रिस्क है। रिस्क उतना ही है जितने % आप निगेटिव विचार लाते हो मन में। चलिए, सबसे पहले इसमें सिर्फ 5 काम आपको करने। अगर आपने ये 5 काम कर लिए तो आप आगे बढ़ने के लिए आपका रास्ता क्लियर है। किसी भी सेक्टर में जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? अपग्रेड योरसेल्फ। आज आप 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, तो किस वजह से कमा रहे? आपके अंदर वो नॉलेज, वो हिम्मत, वो काम करने का आपके अंदर जुनून, वो ताकत है, इसलिए आप उतना कमा रहे हो।
अब ज़्यादा कमाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर और नॉलेज डालनी पड़ेगी, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज़ें बढ़ाओगे तभी आप बड़ी चीज़ लेने के हकदार हो। तो जो सबसे बड़ा काम करना है वो खुद के ऊपर करना है आपको। किस सेक्टर में बढ़ना चाहते हो उस सेक्टर की नॉलेज लेना। आज शायद है जो लोग भी जूम पर आते हैं, ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देखते हैं या जहाँ से भी सीखते हैं, वो 100% बढ़ भी रहे होंगे। भले ही थोड़ा बढ़ रहे हो या आज स्टार्टिंग की होगी तो हो सकता है आज का रिजल्ट कल आए, ये हो सकता है, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, ये गारंटी है। क्योंकि अपने आप को अगर अपडेट कर दिया तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, इसका मतलब। तो सबसे ज़्यादा खुद पे काम करना है। और हम लोग क्या है, दूसरों पर काम करते चले जाते हैं। रिजल्ट दोस्त शुरुआत होती है खुद से काम करने से। जो सबसे बड़ा जो मंत्र है, खुद पर काम करना है, अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को अपग्रेड करना है। और ये नहीं कि खुद कर लिया आज, मान लिया आज आपने कर लिया 5 लाख लाइक और फिर आगे नहीं करोगे तो दोस्त 5 लाख पर फिर अटक जाओगे। कंटिन्यू अपग्रेड रखना अपने आप को। आज एआई का ज़माना आ रहा तो एआई सीखो, और एआई का कोर्स हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी आपको हम सिखाने वाले हैं। केवल कमांड सीखना और कुछ नहीं है। कमांड सीख लिया तो आपके पास वही हाजिर हो जाएगा जो आप चाहते हो 1 सेकंड के अंदर। बस कमांड सही आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी थिंकर। जब आपने अपने आप को अपग्रेड कर लिया तो अपने सोच को बेहतर बनाना पड़ेगा आपको। यानी कि जब भी किसी बिजनेस के बारे में सोचोगे, किसी चीज़ के नॉलेज लोगे, तो दोस्त 90% विचार आपको निगेटिव आएंगे हर चीज़ में और 10% पॉजिटिव आएंगे। तो आपको उन 10% को लेकर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 90% में उलझ गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। उस 90% में आपके पड़ोसी भी आएंगे डराने आपको, रिश्तेदार भी आएंगे, आपके दोस्त भी आएंगे, ये कौन सा काम पकड़ लिया, इस काम को फलाने हमारे मौसी के लड़के ने किया था, नहीं चला, फेल हो गया, ये आया था, वो आया था। दोस्त वो भी इसी निगेटिव विचार उसके पास भी हावी हो गए थे और उसने वो काम नहीं किए होंगे जो करने चाहिए। इसलिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो सबसे पहले आपको वो सीखना पड़ेगा जो सीखना चाहिए और वो करना पड़ेगा जो करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ वहीं छुपी है, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये 2 चीज़ें जो है, ये है इंटरनल, जो खुद पर ही काम किया जा सकता है। इसको कहीं से आप ना खरीद सकते हो, न इसको कोई आपको सिखा सकता है। ये आपको अपने आप ही डिसाइड करनी है। नॉलेज ले सकते हो, आज हमारी जो मीटिंग से ले रहे हैं और कहीं से ले सकते हो, किताबों से ले सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको खुद ही करना है। सही गलत ये फैसला आपको खुद करना है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगी या आपको गड्ढे में लेकर जाएगी। ये डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, ये कोई बताने वाला नहीं आएगा। तो सबसे 90% काम आपको यहाँ पर करना है अगर आपको सफल होना है तो। खुद के ऊपर प्लस आपकी सोच के ऊपर। अब 3 चीज़ें आपको एक्सटर्नल करनी है। वो क्या है? रिस्क इक्वल टू रिवार्ड। दोस्त जितना बड़ा जहाँ रिस्क है उतना ही बड़ा वहाँ पर रिवार्ड छुपा हुआ है। क्या अभी आपसे कहा जाए कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है या आपको एरोप्लेन से जंप करना है, पैराग्लाइडिंग करना है, तो शायद है कांप जाएंगे अंदर से। यानी कि मन में हम पहले से हार जाएंगे। अभी केवल हम सोच रहे कि एवरेस्ट की चोटी चढ़ना, पैराशूट से कूदना, ये केवल अभी बात कर रहे, सोच रहे, लेकिन कुछ लोगों के रोम खड़े हो जाते हैं सोच कर ही कि इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो कैसा होगा। दोस्त कहानी सफलता की यहीं से शुरुआत होती है। कम से कम सोच तो पहले मजबूत बनाओ। सोच से अगर आप स्ट्रांग हो, आपके अंदर वो जज्बा अगर सोच में है आपके कि हम एरोप्लेन से कूद सकते हैं पैराशूट लेकर, हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हम एवरेस्ट की चोटी चढ़ सकते हैं, ये मन में आपको ठानना पड़ेगा। अगर मन का रिस्क निकल गया तो फिजिकली रिस्क केवल 10% बचता है, केवल 10% रह जाता है, क्योंकि आपके अंदर उतनी हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने जो मन होता है वो सबकॉन्शियस माइंड है, रेप्टाइल ब्रेन आपको डरा देता है, उसको गाइड कर लिया तो आप समझो 50% जंग जीत गए। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझाना मेन टारगेट अपना होना चाहिए, यानी अपने मन को समझाना। तो जितने भी डर हैं वो मन में पैदा होते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो मन में पैदा ना होने दो, आपका वो काम हो जाएगा जो आप चाहते हो। सेकंड है डिलीवरिंग वैल्यू। ये दोस्त एक्सटर्नल हैं तीनों चीज़ें। डिलीवरिंग वैल्यू क्या है? आप कौन सा काम करने जा रहे हैं? किसी कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को मान लो नेटवर्क बना रहे हैं अपना, तो आप उन्हें क्या वैल्यू दे पा रहे हैं? मान लीजिए हम यहाँ जो मीटिंग कर रहे हैं तो लोग हमें क्यों सुनेंगे 30 मिनट या 40 मिनट जो भी हमारा सेशन चलता? क्यों? उनको अगर उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे हमारे पास सुनने।
हमारा यूट्यूब पर कोई नहीं देखेगा, उसको वहाँ पर वो मिल रहा जो वो चाहता है। इसी तरह आप जिसको नेटवर्क में ला रहे हो, क्या उसको वो दे रहे हो जो चाहता है? 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? उसको हर हाल में पहली इनकम दिलाना। पहले महीने में आप ठान लो, अपने हर बंदे को जिसको आपने ज्वाइन कराया उसको इनकम दिलाना है। इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी लेकर आओ, भीड़ लेकर मत आओ। भीड़ इकट्ठी करने वाला सफल नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में। 10 लोग केवल आपके पास हों सफिशियंट है डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए केवल 10 लोग चाहिए, लेकिन 10 लोग काबिल होने चाहिए, आपकी बात जो मानते हो, सीखने पर फोकस हो जिनका, उन पर ही काम कर जाओ केवल आप। लेकिन आपकी भी ड्यूटी है उन 10 को हर हाल में आपको इनकम दिलानी है। लेकिन किसको? जो करना चाहता हो, जो बढ़ना चाहता हो लाइफ में, जो तन मन धन से समर्पित हो डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इनकम दिलाने पर तुले हो और वो पट्टा दूर दूर भाग रहा आपसे, वो कट रहा आपसे। ये और ध्यान रखना विशेष, नहीं तो आपका क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट कर दिया तो एक तरह से आपने अपना पैसा वेस्ट कर दिया, क्योंकि टाइम इज मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको टाइम बचाना है। चलिए, 5th पॉइंट है बिजनेस स्किल। जब आप ये 4 चीज़ें सीख चुके हो तो आपको सीखने पड़ेगी बिजनेस स्किल। यानी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो क्या सीखना पड़ेगा? लिस्ट कैसे बनाते हैं, फिर इनवाइट कैसे करते हैं, लिस्ट को कैटेगराइज कैसे करेंगे, इनविटेशन की क्या क्या टेक्निक रहती है। इनविटेशन की कैटेगरी होती है, हाउसवाइफ को कैसे इनवाइट करेंगे, स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करेंगे। स्टूडेंट में भी 2 कैटेगरी मिलेंगे आपको, मेल फीमेल, तो वहाँ पर शब्दों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। और क्या रहेगी कैटेगरी? स्टूडेंट में और कैटेगरी आएंगी और डीप जब आप जाओगे। एक अमीर स्टूडेंट होगा, एक गरीब स्टूडेंट होगा। तो अमीर जो होगा उसका हॉट बटन क्या होगा, गरीब का हॉट बटन क्या होगा, फीमेल कोई गर्ल है उसका हॉट बटन क्या होगा, वो फाइंड आउट करने हैं। आपको उसी तरह से इनवाइट करना है जिस तरह का स्टूडेंट है। इसके बाद आएगा हाउसवाइफ को कैसे करेंगे, बिजनेसमैन को कैसे करेंगे, जॉब पर्सन को कैसे करेंगे। ये अगर आपने गिनी चुनी टेक्निक है वो सीख ली। रिटायर्ड पर्सन को कैसे करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसको कैसे इनवाइट करना है। ये बारीक बारीक टेक्निक है, ये बिजनेस स्किल है डायरेक्ट सेलिंग की। जब इनवाइट किया आपने, फिर प्लान कैसे दिखाएंगे। दोस्त, प्लान की भी अलग अलग कैटेगरी है। हर आदमी को प्लान दिखाने की अलग कैटेगरी है। किसको कितना बोलना है, किसके शब्द कौन से हैं। दोस्त, वोकैब जो होती है हर आदमी की अलग अलग होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने शब्द अभी बोल रहे हैं, हो सकता है इसमें से आपको 70% समझना है हमारे शब्द, हमारी लोकल लैंग्वेज अलग होती है, इस वजह से ना है। बिजनेस का क्या रूल है, सामने वाले से जब हम बुलवाएंगे कुछ, वो कैसे बोलेगा, उसके बिजनेस की आप बात करो, उसकी पढ़ाई की बात करो, उसकी घर की बात करो, उसकी प्रॉब्लम की बात करो, उसकी जॉब की बात करो, तो वो सारा चिट्ठा खोल के रख देगा जब आप उसकी बात करोगे। फिर वो कौन से शब्दों को यूज कर रहा, मान लीजिएगा हम डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, लाइफ टाइम इनकम बोलते हैं, इसको पैसिव इनकम कभी बोलते हैं। ये शब्द हैं डायरेक्ट सेलिंग के। दोस्त, अपना शब्द नहीं बोलना है, सामने वाले ने कौन सा शब्द बोल लिया जो इन 5 शब्दों में मैच हो रहा आपका, उसी शब्द को लेकर आपको बढ़ जाना है। यानी उसकी वोकैबुलरी को पकड़ना है, जिसका शब्द होगा उसी के शब्द में बोलोगे तभी वो पसंद करेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। आप कोई शब्द बोल रहे हैं, वो कोई बोल रहा, तो विरोधाभास होगा। दोस्त, शब्द भी सबके अलग अलग होते हैं। कुछ हिप्नोटिक्स वर्ड होते हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। 1-2 वर्ड आपको हम बताते हैं, जैसे बीच बीच में आपको प्लान में डालना है। अब स्टूडेंट को क्या डाल सकते हो प्लान में, स्टूडेंट की चॉइस क्या होती है, उसकी पसंद की बाइक, यही डालते हो, पॉकेट मनी, ये शब्द आपको यूज करने हैं ज़्यादातर। अब वो प्रोडक्ट क्या लेगा, अभी आपने उसको बता दिया डिटर्जेंट पाउडर, टूथपेस्ट। स्टूडेंट को क्या पड़ी टूथपेस्ट लाने घर पे, वो तो जो घर का जिम्मेदार आदमी होगा वो लेकर आएगा। तो स्टूडेंट क्या लेगा, या तो हेल्थ का प्रोडक्ट लेगा, सप्लीमेंट ले सकता है, डीओ ले सकता है, यही तो लेगा। स्टूडेंट को क्या पसंद है वही उसको सामने रखना है आपको। हम स्टूडेंट को 80 साल वाली उम्र का प्रोडक्ट बताने लगते हैं कि ये डायबिटिक का प्रोडक्ट है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट को है नहीं डायबिटीज़, वो क्यों लेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना, यही बारीक चीज़ें हैं छोटी छोटी। जब भी प्लान दिखाने जाओ दोस्त, प्लान 30 मिनट का 40 मिनट का रहेगा, लेकिन उसकी तैयारी आपकी 4 घंटे की होनी चाहिए। एक एक शब्द आपको प्लान करना है, कब कौन सा शब्द बोलना है, और वो प्लानिंग आप कर पाए उतनी ही अच्छी आपकी ज्वाइनिंग होगी, उतने ही क्वेश्चन कम आएंगे। अब जब आप प्लान दिखाओगे 40 मिनट, तो क्या रहेगा, बीच बीच में ही वो गोल्डन क्वेश्चन डाल देने,
यानी वो क्वेश्चन डाल देने हैं, उनका आंसर दे देना है जो लास्ट में वो सवाल कर सकता है। अगर पहले से सवाल उसको आंसर कर दो तो शायद है वो सवाल ही नहीं आएगा लास्ट तक। क्या करना है, जैसे स्टूडेंट को आपने प्लान दिखाना शुरू किया और 40 मिनट दिखा के मेहनत की और लास्ट में एक सवाल आया सामने से कि हमारे घर के डिसीजन हम नहीं लेते, हमारे पापा लेते हैं। अगर ये सवाल आपने पहले ही पूछ दिया होता प्लान दिखाने से पहले कि आपके घर का डिसीजन मेकर कौन है, कोई बिजनेस का या घर गृहस्थी का, आपकी पढ़ाई का डिसीजन कौन लेता है आपके घर में, अगर शुरुआत में उसने बोल दिया होता हमारे पापा डिसीजन लेते हैं, तो आपका कितना बच जाता, शायद है 38 मिनट आपका टाइम बच जाता। अब 38 मिनट टाइम बच जाता, फिर क्या करते आप, जब भी अगली बार उसको प्लान दिखाते तो तभी दिखाते जब उसके पापा बैठे हो। डिसीजन मेकर को हमेशा प्लान दिखाना है। किसी लेडीज को दिखा रहे और उसका हस्बैंड डिसीजन मेकर है तो कोशिश करो हमेशा हस्बैंड को साथ में बैठा लो। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि हम मम्मी से पूछकर बताएंगे, हस्बैंड से पूछकर बताएंगे, पापा से पूछकर बताएंगे। इसके बाद फीडबैक होता है, क्लोजिंग। 90% कोशिश करो 40 मिनट प्लान दिखाते दिखाते उसके फीडबैक सारे कर डालो, बीच में प्लान में ही कर डालो। लास्ट में कोई सवाल ना आए, कोई पैसे का सवाल ना आए। यानी ये होती है सीडिंग, होती माइंड की। अगर आपने पहले ही सीडिंग कर दी कि अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आज हर आदमी पैसिव इनकम ढूंढ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो जैसे ही बताए तो उसमें एग्रीमेंट वहीं करा देना है, उसको एग्री कर देना है वहाँ पर। तो वो ऑनलाइन बिजनेस को लेकर लास्ट में कोई क्वेरी ही नहीं करेगा कि ऑनलाइन बिजनेस बुरे होते हैं, क्योंकि उसने पहले ही इसको अच्छा बता दिया। पैसे को लेकर कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने पूछ दिया कि भाई साहब एक तरफ हम 10 करोड़ रुपए लगा रहे तब हमें 1 लाख रुपए महीने इनकम मिलेगी, और एक साइड मात्र 2000 रुपये लगा रहे और 5-7 लाख इनकम पहुंच सकते हैं मंथली, तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, तो शायद वो पहले ही कह जाएगा ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बीच बीच में डालना है आपको प्लान के। फिर आप देखना क्लोजिंग कितनी अच्छी होती। क्लोजिंग में कोई सवाल ही नहीं आएगा। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। बिजनेस ब्लूप्रिंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बेहतरीन है ये एक्सटर्नल है 3 चीज़ें, ये इंटरनल है। ये आपको खुद के अंदर करनी है, एक्सटर्नल आपको बाहर से सीखकर आपको अंदर डालनी है। यानी अपने मन को गाइड करना है, आपके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है उसको उतनी वैल्यू देनी है। अगर आप किसी को टूथपेस्ट भी दे रहे, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये 45 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की कीमत है इसकी, तो आपका ड्यूटी है, आपका फर्ज है कि आप किसी को रिकमेंड मत करो उस चीज़ को। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी चॉइस करो, सेलेक्ट करो, बड़े ढंग से सोचो समझो तब हाथ डालो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी ऐसी भी है जिसकी स्टार्टिंग ही है 45 रुपये मिनिमम। उसका जो सप्लीमेंट है हेल्थ का प्रोडक्ट, मिनिमम 4500 से लेकर 45-50 हज़ार तक की रेंज के प्रोडक्ट है। आप सोचो इंडिया में ऐसा कोई है क्या जो 45 रुपये कीमत का प्रोडक्ट यूज कर सकता है? शायद बहुत कम मिलेंगे, 1% से भी कम लोग होंगे जो इतनी महंगी चीज़ यूज कर पाते होंगे। गरीब पब्लिक ज़्यादा है, इसलिए आपको ऐसी कंपनी में हाथ डालना चाहिए जहाँ सस्ती रेंज के प्रोडक्ट हैं जो गरीब से गरीब आदमी बियर कर सके। हमेशा ऐसी कंपनी और ईमानदार अपलाइन, ये 2-3 पैरामीटर हैं, वो आपने अगर सीख लिए, समझ लिए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में 100% सफल हो जाओगे। 90% लोग छोड़ते हैं, यही कारण होते हैं, या तो उनका अपलाइन ख़राब होता है, झूठ बोलने वाला है, या उनका अपलाइन उनको मिसगाइड करता रहता है, झूठ बोल के ज्वाइन कराता है, और कुछ टाइम के बाद वो खुद ही छोड़ जाता है कंपनी को, यानी मझधार में खड़ा करके छोड़ गया। कुछ लोगों के प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, तो कुछ का कंपनी का प्लान अच्छा नहीं, इतनी जटिल कैलकुलेशन है कि वो इनकम में बाधा बनते हैं। कुछ लोगों की कंपनी के जो एमडी है उनकी नीयत ही सही नहीं है, प्लान बदलते हैं, कभी शिफ्टिंग चलती है, इधर से उधर लोगों को शिफ्ट कर देते हैं, इस चैन से उस चैन में, इस चैन से, ऐसी भी कंपनियां हैं। ये 4 पिलर आपको देखने हैं जब भी आप किसी कंपनी में स्टार्ट करो। चलिए, रिस्क इक्वल टू रिवार्ड, इसको थोड़ा डीपली समझना है। द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क, यू स्टॉप ग्रोइंग। जब आप रिस्क लेने से डरते हो तो समझो वहीं पर आपकी ग्रोथ को ब्रेक लग जाता है। जहां आपको लगे यहाँ पर रिस्क है, लाइफ में कहीं भी कोई आए वहाँ रिस्क जरूर लेना, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ये ध्यान रखना। ऐसा रिस्क मत लेना जहाँ पर आपको लॉस का ही खतरा हो, केवल वो मत लेना। आप कैलकुलेशन करना कि इसमें हम अगर सफल हो गए तो कहाँ जा सकते हैं, और फेल हो गए तो कितना लॉस हमारा है, क्या लॉस बियर करने की क्षमता है आपकी, क्या आप स्टैंड कर पाओगे, सर्वाइव करते रहोगे, आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो रिस्क ले जाना, और आपको लगे कि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा सड़क पे जा सकते हैं, भूखों मरने की नौबत आ सकती है,
जान जोखिम में है वो ऐसी रिस्क मत लेना। हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखो, क्योंकि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो आगे नहीं बढ़ सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको कदम कदम पर रिस्क लगता है। और लगता किसको है दोस्त? अपने माइंड को, क्योंकि पैसा तो लगा रहेंगे यहाँ पर। वो माइंड में सोचता रहता है केवल कि इसमें सफलता ना हुआ तो, टीम ना बनी तो, टीम ने काम ना किया तो, कंपनी बंद हो गई तो। दोस्त इस तरह के नेगेटिव थाट हम मन में बसा लेते हैं और वही हमारे लिए आगे रिस्क या कांटे बन जाते हैं। इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और क्विट कर जाते हैं। वो डर इतने हावी करा लेते हैं अपने ऊपर, इस वजह से हम छोड़ देते हैं। यहाँ केवल डर को पार पाना है और कोई रिस्क है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग में। नेक्स्ट है शिफ्टिंग गियर्स। क्या करना है? इनोवेट बनना है आपको। इनोवेट क्या होता है? नई नई खोजें करनी है। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में भी हम आपको कितना भी सिखा दें, आपके अपलाइन कितना भी सिखा दें, कंपनी कितना सिखा दे आपको, आप पेड कोर्स लेकर कहीं से सीख लो, लेकिन यहाँ क्या होता है, हमने जो सिखाया वो हो सकता है आपको कल काम ना करे, कल नई चीज़ आ जाए मार्केट में। तो आपको इनोवेट बन के रहना है। यानी नई चीज़ आप क्या प्रैक्टिकल कर सकते हो, नया आप क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। कई आपने देखा होगा इनोवेशन जो होता है, टेक डिपार्टमेंट होता अलग, वो इनोवेशन पर ही काम करता और उसका बजट होता है लाखों करोड़ों का। तो इनोवेट आपको खुद को करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला सफल हो जाएगा पता नहीं। आपको 4 लोग सिखा रहे होंगे, आप भी 4 जगह से सीख रहे होंगे, हमारे से सीख रहे और भी लोग सिखा रहे होंगे, तो किसका फार्मूला आपके हिसाब से सूट कर जाएगा ये पता नहीं। सारे प्रैक्टिकल करके आपको देखने। डाइवर्सिफाई, कई बार ऐसा आता है हमें खुद को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। लोग एक क्या कहते हैं, जिद पकड़े रहते हैं कि नहीं हम ऐसे करेंगे। बहुत से लोग जिद पकड़े रहते हैं, नहीं हम इस आदमी ने मना कर दिया हम इससे बात नहीं करेंगे। तो जब भी बिजनेस में आप हो तो आपको डाइवर्सिफाई, परिवर्तित होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा बनना पड़ेगा। एडॉप्ट टेक्नोलॉजी, किसी भी बिजनेस में आप हो अगर टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करते नहीं तो भी आप पीछे रहने वाले हो। कंपटीशन को देखकर कहो, बेरोजगारी को देखकर, कई चीज़ों को देखकर नई नई टेक्निक आती रहती है। अभी क्या है, जूम पर हम लोग कनेक्ट हैं, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा, कोई 2500 किलोमीटर दूर। क्या आपने ये सीखी है जूम टेक्नोलॉजी? दोस्त अगर ये नहीं सीखी है तो ये मान के चलो 50% आपका स्लो चलने वाला है बिजनेस। यानी जो ऑनलाइन बिजनेस है वो आपका कट रहेगा जब तक आप ये नहीं सीखोगे। प्रेजेंटेशन बनाना क्या सीख लिया आपने? ये चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी अगर आप डिजिटल बिजनेस में हो। और कोई टेक्नोलॉजी आती है नहीं, उसको लेना पड़ेगा। आप सोचो बिना इंटरनेट के आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाओ तो भी आपको शायद कठिन हो सकता है। हालांकि इंटरनेट आज हर सस्ता इतना है कि हर आदमी चला रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। क्रिएट टीम, आपको टीम क्रिएट करनी ही पड़ेगी अगर बिजनेस में हो। कई लोग आते हैं कि 2 लोगों को ज्वाइन करा दें हम किसी तरह से, फिर हम सो जाए पैरों पे पैर रख के और करोड़पति बन जाएंगे। फिर वो सपना देखते रहते लेटे लेटे। दोस्त न तो उनका सपना होता न उन 2 का होता है जिसको ज्वाइन कराया होता। आपको कंटिन्यू टीम बिल्ड करते रहना है। इसीलिए हम एक कहावत बोलते हैं कि भरोसा सब पर करो लेकिन किसी के भरोसे मत बैठो। डायरेक्ट सेलिंग में किसी के भरोसे आप मत बैठो, क्योंकि जिस दिन वो जान गए ये हमारे भरोसे बैठे, उसी दिन वो आपका कल्याण कर देगा, ढंग से कर देगा। इसलिए भरोसे रहो ही मत किसी के, आगे बढ़ते जाओ, टीम बनाते जाओ। जिसको चलना होगा पीछे से आता जाएगा, जिसको सफल होना होगा, और जिसको डाउट संदेह होगा वो भाग जाएगा छोड़ के। नेटवर्क कोलैबोरेट, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। और डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त इतना जमाना, आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी कई एक आ गई और ट्रेडिशनल बिजनेस चल ही रहा है, तो आप कोलैबोरेशन करना सीखो। मेडिकल स्टोर वाले से कोलैबोरेट करो, कोई हेल्थ क्लब चला रहा है, फिटनेस क्लब चला रहा है, योगा टीचर है कोई, उनसे कोलैबोरेशन करो कि हम तुम्हारे पास कस्टमर लेकर आएंगे और तुम हमारे प्रोडक्ट को लिक्विडेट करोगे। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग इतना जादुई बिजनेस है, 1-2 लोग ही करोड़पति बना सकते हैं इसमें, इतनी पावर है डायरेक्ट सेलिंग में। नेक्स्ट है फियर ऑफ हायरिंग, सबसे बड़ा डर जो है। अभी आप जब मकान बनवाते हो तो लेबर को हायर करके लाते होगे, मिस्त्री को लाते होगे, या खुद बनाते हो, शायद हिम्मत कर लेते हो आप। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा पैसा वो लेता है, 300-400 रुपये 8 घंटे का लेता है, इसीलिए आप हायर कर लेते हो। मिस्त्री 500-700 लेता होगा, तो हिम्मत है आपकी हायर करने की। लेकिन दोस्त जिसने भी बड़ी हिम्मत की है, अगर आज आप 50,000 कमा रहे हो और आपको कहा जाए कि 50,000 का एक आदमी रख लो सेल्स के लिए, जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो शायद आप पहले ही डर जाओगे कि हमारी तो इनकम है नहीं इतनी, तो इसको कहाँ से देंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि दुनिया में कोई भी किसी को सैलरी नहीं देता है,
सैलरी आदमी खुद जनरेट करता है अपनी, और उल्टा उसमें से कुछ पार्ट मालिक को देता है। आज आप हमारे पास कहो हम 10 लाख का भी आदमी रखने को तैयार है, क्योंकि 10 लाख उसको हम कब पे करेंगे, जब वो हमें 20 लाख कमा के ही देगा। बल्कि वो 10 लाख वाला हमें 10 लाख छोड़ के जाएगा, 10,000 वाला हमें 10,000 छोड़ के जाएगा। तो हर जो भी एम्प्लॉय आप सैलरी पर रखते हो, दुनिया में जो भी जो नौकरी कर रहा, वो हर नौकर मालिक को कमा कर दे रहा। मालिक क्यों अमीर होता है, यही तो कारण है। तो ये डर बिल्कुल भी निकाल दो कि आपको किसी को हायर करने में डर लगता है कि हम पे कहाँ से करेंगे। पे करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाओ और निडर होकर हायर करना शुरू कर दो। अमीरी वहीं छुपी हुई है, यानी हिम्मत, डर के आगे जीत है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ है, फियर हटा देना आपको, आप समझो जीत जाओगे। अब ये आपके हाथ में डिसाइड क्या करना है, व्हाट डू यू चूज, आप क्या चुनना चाहते हो। या तो फियर चुन लो या फ्रीडम चुन लो, एक ही चीज़ मिलेगी दोस्त। दोनों चीज़ों को लेकर कभी भी आदमी सफल नहीं हो सकता। या तो आप डर को चुनो या आज़ादी को चुनो। आज़ादी को चुनोगे तो डर साइड में रखना पड़ेगा आपको पैक करके। आप सोचो हम डर डर के आज़ादी को चुनेंगे तो आज़ादी तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। आप चाहते हो फ्रीडम मिले लाइफ में, अनलिमिटेड मनी मिले, तो आपको डर छोड़ना पड़ेगा। एक डर को छोड़ने के लिए किताब हम बताएंगे आपको, जो हम पढ़ते हैं दोस्त। इस बुक को आप पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद आप लिखना चाहो तो अपनी डायरी में सबसे बड़ा डर लिख लेना। कौन सा डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकते हो अगर इस डर को दूर कर लिया। और उस डर को लिखकर फिर गहराई से सोचना कि इस डर को किसने किसने पार किया है, जो सफल लोग हैं, और कैसे पार किया है। आपको आराम से रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता खोजोगे तो रास्ता मिलेगा, प्रॉब्लम खोजोगे तो प्रॉब्लम मिलेगी। डर को लिखकर फिर रास्ता खोजना, 100% आपको 50 रास्ते मिलेंगे उस डर से निकलने के। ये 6 पॉइंट हैं जो ऊपर हमने निकाल दिए। इनको हम एक लीडरशिप आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जॉब करते करते क्या आदत बन जाती है, जो भी हमारा बॉस या रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, जी सर यस सर करने की। जब भी हम जी सर यस सर करते रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, एक नौकर वाली फीलिंग बना देता है अपने अंदर। और नौकर वाली फीलिंग जब ज़्यादा दिन हो गई तो फिर वो आदमी जल्दी लीडर नहीं बन पाता है। लीडर कब बनोगे आप, जब अपनी टीम को आप मजबूती से कमांड करोगे, हैंडल करोगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तब लीडर बन पाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर हो तो इन काम पॉइंट पर काम कर देना। लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, कैश फ्लो, इन चीज़ों का आपने फोकस किया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में फिर देखना आप कितना अंतर आता है। और इसके बाद जो आपका काम न करने की वजह है, सबसे बड़ी ईगो यानी अहंकार। हमारे चाचा के लड़के से लड़ाई हो गई थी इसलिए बात नहीं करेंगे, दोस्त से हमारी 3 साल पहले बहस हो गई थी इसलिए इसको हम फ़ोन नहीं मिलाएंगे, फलाने से हमारी बोलचाल नहीं है, पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया था उसको लेकर बहस हुई थी इसलिए हम बात नहीं करेंगे। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में अगर हो तो इन चीज़ों को पैक करके रख देना पड़ेगा आपको, अपनी ईगो को पैक करके रख देना। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं और सफल बिजनेसमैन, वो अपनी गुस्सा को पैक करके रख देते हैं। आपने देखे होंगे गुप्ता और जैन धर्म के लोग, कई लोग आपने देखा होगा लहसुन प्याज नहीं खाते, बिजनेसमैन खासकर जो है। क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज से गुस्सा आती है और गुस्से को पैक करके रखना है तो वो खाते ही नहीं है, गुस्सा आएगी नहीं। और जो भी गुस्सा करता है देखना बिजनेस में वो फेल होगा। तो आपको गुस्सा और अपने अहंकार को पैक करके रख देना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में, अमीर बनने का पहला रास्ता यहीं से क्लियर होगा। ईगो नहीं करनी कभी भी, अहंकार। आई नो एवरीथिंग। क्या ईगो होती है कई लोगों को कि हमें सब कुछ आता है, और इसी चक्कर में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, सीख नहीं पाते। आई डोंट नीड एनीबडी सपोर्ट। कई लोग कहते हैं कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग तो दोस्त मदद का बिजनेस है। आप 10, 20, 100 लोगों से, 1000 लोगों से बात करोगे, बिजनेस बताओगे, तो ही तो लोग आपके साथ आएंगे, तभी बढ़ेगा बिजनेस। तो ईगो पैक करके रख देना है। टाटा रतन का कहना है कि आई डोंट टेक परफेक्ट डिसीजन। इनका कहना है कि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि परफेक्ट डिसीजन ले पाए, एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। इनका कहना है कि जो भी डिसीजन हम ले लेते हैं उसको सही साबित कर देते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। तो डिसीजन गलत हो सही हो ये कभी मत सोचो। अगर ले लिया एक बार तो उसको सही क्या किया जा सकता है, अगर सही किया जा सकता है तो कोशिश करो, क्योंकि ये डिसीजन आप कभी लोगे क्या? अभी आपको हम बताएं कि कल से पॉकेट मारने का बिजनेस स्टार्ट करना है बसों में या ट्रेनों में, क्या आप लोगे ये डिसीजन? ये तो आपका ही माइंड आपको बता देगा कि सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है। लठ भी पड़ सकते हैं, जेल भी हो सकती है, मार भी पड़ सकती है, तो डिसीजन ही गलत है। तो डिसीजन तो ऐसे लेना है जो हमें आगे बढ़ाए,
चोरी का रास्ता कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। किसी को झूठ बोलने का आप बिजनेस ठान लो कि ये प्रोडक्ट हमें झूठ बोलकर बेचना, क्या आगे ले जाएगा आपको? शायद है थोड़े बहुत ले जा सकता है, 2 4 10 20 हज़ार कमा सकता है, इससे आगे ख़त्म होगा एक दिन, क्योंकि वो झूठ के दम पे बढ़ा है। तो ये गलत डिसीजन नहीं लेने, सही डिसीजन है तो ले लेना है। गोल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? सबसे पहले यू की पोजीशन पर आप हो और न्यू यू बनना है। यानी कि एक एग्जाम्पल छोटा सा हम देते हैं 2 मिनट के अंदर। जब भी आपके सामने कोई होता है, आपका प्रॉस्पेक्ट हो, आपका ग्राहक हो, कोई भी सामने हो, तो आंख बंद करके 10 सेकंड केवल एक ही चीज़ सोचनी है कि आप जो सवाल कर रहे हो, जिस तरह से बेच रहे हो, और उसके शरीर में आप घुस जाना, सामने अपने ग्राहक के, उसकी बॉडी में एंटर कर जाना मन से, और फिर ये सोचना कि उसकी जगह हम होते अगर, तो ये सवाल हमसे पूछे जा रहे होते तो हम कैसा मन में सोचते, कैसा फील करते, क्या हमारा डिसीजन होता। आपको वो आंसर मिल जाएगा जो फिर आप क्या बोलोगे, ये सोच कर देखना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो अपना नया अवतार बनाना है, क्लाइंट अवतार, कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, किस तरह से शब्दों को फील करता है। अगर ये बन पाए आप क्लाइंट अवतार, ये हम किसी दिन बनाएंगे, डीपली है, 1 घंटे का लगभग सेशन है, क्लाइंट अवतार आप बन पाए तो आप वो चीज़ गाइड कर पाओगे जो आप कस्टमर को चाहते हो। और न्यू यू बनने के लिए आपको इन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब आप न्यू यू बन पाओगे। क्योंकि गोल लोग बना लेते हैं, कार, हाउस, बॉडी, हेल्थ, ट्रैवलिंग। दोस्त, इनसे नहीं जाया जाता है। ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप से गोल तक आप पहुंचोगे। गोल तो लास्ट में ही है, देखो, गोल स्मार्ट को वर्क, गोल यहाँ आता है, उससे पहले क्या क्या काम करने होते हैं। अगर ये काम नहीं किए, आपने गोल्स बना लिए, तो मुंगेरी लाल के हसील सपनों की तरह आपके वो गोल होंगे। और 99% लोग बनाते हैं जो पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ पर काम नहीं करते हैं, उससे पहले क्या करना है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 40 मिनट में दोस्त धीरे धीरे मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा।